हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम आर्थ्रोपोडा का नेक्स्ट टॉपिक जो उसमें जनरल आता है कॉकरोच, वो पढ़ने वाले हैं। हम स्टडी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, जो कि यूपी में एग्ज़ाम होने जा रहा है 14 और 15 मई को। तो हमारा टारगेट है कि हम 30 डेज़ में पूरा सिलेबस कवर कर लें। तो आज हमारा टॉपिक है कॉकरोच। कॉकरोच को पेरिप्लेंटा अमेरिकाना इसका जो है जूलॉजिकल नेम है। ये क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करता है और ये इंडिया में पाया जाता है। इसका जूलॉजिकल नेम होता है पेरिप्लेंटा अमेरिकाना। इसे हम ब्लेटा ओरिएंटलिस भी कहते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं तो ये डार्क प्लेस पे पाया जाता है, मीन्स ये अंधेरे में पाया जाता है। स्केंजर ओमनीवोरस होता है और ये कॉर्सोलियर और नॉक्टर्नल होता है। कॉर्सोलियर में से धावक, मतलब तेज़ भागने वाला। जब भी देखो हम कॉकरोच पाए जाते हैं तो वो बहुत तेज़ गति से भागता है। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इसकी जो बॉडी होती है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। बॉडी 6 सेगमेंट पाए जाते हैं। थोरैक्स में 3 सेगमेंट पाए जाते हैं और जो इसका एब्डोमेन होता है इसमें 11 सेगमेंट पाए जाते हैं। इसके हेड की बात करते हैं तो 1 पेयर एंटेनी, इसमें 1 पेयर एंटेनी पाई जाती है। 1 पेयर कंपाउंड आई पाई जाती है। ये इसके डायग्राम से समझ लेंगे। इसमें ये इसके जो एंटेनी होते हैं जो कि कितने होते हैं, 2 1 पेयर होती है, 1 और 2। इसमें कंपाउंड आई पाई जाती हैं। ये जो है ये इसकी दोनों कंपाउंड आई हैं और इसमें ये जो है ये ओसिली पाई जाती है। ओसिली जो कि एक सिंपल आई का काम करती है। इसमें यहाँ पे ये जीन पाई जाती है और ये इसका कौन सा फ्रंक्स पार्ट होता है, ये कैलिपर्स पार्ट होता है। इसका ये माउथ पार्ट है। इसमें 1 पेयर एंटेनी पाई जाती है और 1 पेयर ही कंपाउंड आई पाई जाती है। और इसका ये वाला जो भाग है इसे हम लेब्रम कहते हैं। लेब्रम मतलब कि जो अपर लिप्स होता है। हमने इसके एक एंटेनी का पार्ट दिखाया है। एंटेनी में इसके फ्लैजिलम और पेडिसिल स्कैप। जो इसका एंटेनी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फ्लैजिलल, पेडिकल्स और स्कैप। इसके थोरैक्स एंड इट्स अपेंडेज की बात करते हैं तो ये स्क्लेराइड्स प्लेट होती है। डोर्सल, ट्रैकिड्स, वेंट्रल, स्टेनाइड और लैटरल फ्लूइड्स। थोरैक्स में इसके जो अपेंडेज हैं वो इसकी स्केलेट्स प्लेट होती हैं जो कि 3 होती हैं। कौन कौन सी? डोर्सल, वेंट्रल, लैटरल। डोर्सल को हम ट्रैकिड्स कहते हैं, वेंट्रल को स्टेनाइड कहते हैं, लैटरल को प्लूराइड कहते हैं। डोर्सल साइड की बात करते हैं। जो डोर्सल साइड होती है टर्गिड्स। टर्गिड्स जो है हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। टर्गिड्स ये प्रोनोटम जिसे हम प्रोटोथोरैक्स कहते हैं, मीजोनोटम मीजोथोरैक्स कहते हैं, मेटोनोटम जिसे मेटाथोरैक्स कहते हैं। अपेंडिक्स की बात करते हैं। 3 पेयर और लेग्स होते हैं और जो कि वेंट्रल साइड पे होती है। इसकी जो अपेंडिक्स है उसमें 3 पेयर लेग हैं जो कि कहाँ, वेंट्रल साइड पे होती हैं। प्रोथेरैक्स लेग होती है, मीजोथेरैक्स लेग पाई जाती है और इसमें मेटाथोरैक्स लेग पाई जाती है। विंग्स, इसमें विंग्स 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होती हैं। विंग्स के 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, मीजोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक। जो मीजोथोरेसिक होते हैं उसमें टैगमिना विंग कवर होता है, मतलब कि उसे हम क्या कहते हैं, ये बॉडी को कवर करता है। मीजोथोरेसिक क्या करता है, टैगमिना विंग कवर, ये विंग क्या करता है, कवर करने का, ढकने का काम करता है। और जो मेटाथोरेसिक होता है ये फंक्शनल विंग होता है। फंक्शनल विंग मतलब जो कि फंक्शन करता है, उड़ने का काम करता है। अगर हम इसके एब्डोमिनल अपेंडेज की बात करते हैं, इसमें एनल स्टाई पाई जाती है। एनल स्टाई ओनली इन मेल, ये केवल मेल में पाई जाती है। 1 पेयर, एक जोड़ी होती है। अटैच टू 9 सेगमेंट, ये 9वें खंड में पाई जाती है। अनसेगमेंटेड, और ये कैसी होती है, एनल स्टाइल, ये अनसेगमेंट मतलब कि ये खंड रहित होती है। एनल सीरी की बात करते हैं। इन बोथ मेल एंड फीमेल, जो एनल सीरी होती है मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती हैं। ये 1 पेयर होती हैं। अटैच टू 10 सेगमेंट, जो कि किससे अटैच होती हैं, 10 सेगमेंट से अटैच होती है और ये सेगमेंटेड होती है। सेगमेंट मतलब इसे खंड पाए जाते हैं इनमें। साउंड रिसेप्टर, और ये साउंड को रिसीव करने का काम करती हैं। ये हमने इसका डायग्राम बनाया है। ये हमारी क्या है, एनल सीरी है, जो कि किसमें, एनल सीरी किसमें पाई जाती है, एनल सीरी
ये 10वें खंड में पाई जाती हैं। एक ये जो कि ये क्या है, इसमें खंड बन रहे हैं ये, तो ये हमारी एनल सीरी है जो कि मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती, ये फीमेल में पाई जाती है। और जो हमारी ये एनल स्टाइल होती है ये ओनली मेल में पाई जाती है, और ये कहाँ होती है, 9वें खंड में पाई जाती है। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बॉडी बॉल जो है एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, इसकी बॉडी बॉल में 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। ये जो हमारी ये होती है, ये इसका एपिक्यूटिकल है, यहाँ पे एक्सोक्यूटिकल है, और ये बीच का पार्ट क्या है, ये एंडोक्यूटिकल है। और इसमें ये जो लाइन पाई जाती है ये स्पाइरल प्रोप होती है, और इसमें ये पाए जाते हैं, इसमें हाइपोडर्मिस रीजन होते हैं। इनमें ये जो बीच में पाए जाते हैं इन्हें हम ओइनोसाइट्स कहते हैं। जो हाइपोडर्मिस ओइनोसाइट ये क्या सिक्रीट करती है, ये क्यूटिकल को सिक्रीट करती है। अगर मसल्स ग्रुप की बात करते हैं तो एक्सटर्नल मसल्स जो कि वेंट्रल साइड पर होती है, टर्गल मसल्स ये डोर्सल साइड पे होती है, प्लूरल मसल्स लेटरल साइड पर होती है, टर्नल मसल्स वेंट्रल साइड, टर्गल मसल्स डोर्सल साइड और प्लूरल मसल्स लेटरल साइड पर पाई जाती है। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेशन सिस्टम, इसमें माउथ पार्ट ये बाइटिंग एंड चिविंग टाइप के होते हैं। माउथ पार्ट कैसा होता है, बाइटिंग एंड चिविंग टाइप का होता है। लेब्रम, लेब्रम मतलब अपर लिप, जो ऊपर के लिप को, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लेब्रम, लेब्रम क्या है, ये अपर लिप है, ऊपर का होठ। इसके लेब्रम, इसके उसमें 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, क्लिपस, सिटी और टॉर्मा। जो हमारा सिटी और टॉर्मा होता है ये सेंस का मतलब, सेंस मतलब संवेदी का काम करता है। मैंडिबल, मैंडिबल 1 पेयर होते हैं जो कि फॉरवर्ड एडेक्टर मसल्स, इसके फॉरवर्ड में एडेक्टर मसल्स पाई जाती है, और ये डेंटाइल दांतनुमा संरचना पाई जाती है। इसके बैकवर्ड में एडेक्टर मसल्स पाई जाती है, एक फॉरवर्ड में एडेक्टर मसल पाई जाती है और एक बैकवर्ड में एडेक्टर मसल्स पाई जाती है। तो इसमें ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये डेंटिकल होती है, दंतनुमा संरचना होती है, और इस एरिया को हम मेडल एरिया कहते हैं, मॉडल एरिया। मैक्सिली की बात करते हैं तो मैक्सिली भी कितनी होती है, 1 पेयर होती है। मैक्सिली के ये डायग्राम है, ये मैक्सिली, इसमें पाल्प होती हैं, ये ग्लोया होती हैं, ये इसकी क्या है, लेसिना, स्टिप्स और कार्डो होती है। हाइपोफर्नेक्स, हाइपोफर्नेक्स कितनी होती है, 1 होती है। लेबियम, लेबियम क्या है, लोअर लिप को लेबियम कहते हैं, ये इसका लेबियल पाल्प होता है। मैंथम और प्रीमेंथम, इसमें 3 सेगमेंट पाए जाते हैं, सब मेंटम या ग्लोसल। ये जो कॉकरोच होता है ये कैसा होता है, ये ओमनिवोरस होता है। एलिमेंट्री कैनाल इसकी इसका सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में। माउथ, माउथ से फर्नेक्स, फर्नेक्स से ओसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, फिर मिडगट, इलियम, कोलन, रेक्टम। मतलब माउथ से किस में जाएगा, फर्नेक्स में, फर्नेक्स से किस में जाती है, ओसोफेगस में, ओसोफेगस से कहाँ जाती है, क्रॉप में, क्रॉप से गिजार्ड में, गिजार्ड से मिडगट में, मिडगट से इलियम में, इलियम से कोलन में, कोलन से रेक्टम में, और रेक्टम से ये एनस। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसमें यहाँ पे रिजर्वायर पाई जाती है जो कि किससे भरी रहती है, सलाइवा से भरी रहती है। ये इसका माउथ पार्ट होता है, यहाँ पे इसकी फर्नेक्स पाई जाती है। फिर ये ओसोफेगस है, ये क्रो पार्ट होता है, इसमें गिजार्ड पाई जाती है, गिजार्ड। और जो हमारा ये ओसोफेगस है, ओसोफेगस के पास ये जो हमारी रिजर्वायर होती है, इसमें ये एसिनस होती है, एसिनस, जिसे हम स्लेबरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसमें हिपेटिक सी की पाई जाती है, हिपेटिक सी की, जो कि 6 से 8 खंड में पाई जाती है, और इसका काम क्या है, ये सिक्रीट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम को। जो हिपेटिक सी की है वो 6 से 8वें खंड पे पाई जाती है और सिक्रीट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें जाइमोजन एंजाइम पाया जाता है जो कि किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ये गिजार्ड है, गिजार्ड जो है मिक्सिंग का काम करती है, ग्रिडलिंग का काम करती है। ये मिडगट है, इसका मालपीगियम पाई जाती है, ट्यूब्यूल्स, जो कि 60 से 150वें खंड पे पाई जाती है। इसमें ये इलियम पार्ट होता है और ये कोलम पार्ट होता है, और यहाँ से ये एनस होता है। इसके डाइजेस्टिव की बात करते हैं, डाइजेस्टिव,
ये हमने क्या करी है, इसकी पूरी ये एलिमेंट्री कैनाल का डिस्कशन किया है। ये हमारी डाइजेस्टिव है, जो कि कहाँ से शुरू होती है डाइजेस्टिव, इसमें सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, माउथ से। बिगेन इन माउथ, ये माउथ से शुरू होता है। जो क्रॉप पार्ट होता है वो कैसा होता है, एक स्टोर फूड। क्रॉप का काम क्या है, ये फूड को स्टोर रखता है। और गिजार्ड का काम क्या है, ये मिक्सिंग और ग्राइंडिंग का काम करती है। इसमें मिड गट आता है। मिड गट में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। कॉकरोच का डाइजेशन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, मिड गट में होता है। हिपेटिक सिकी होती है, जो कि वॉल ऑफ मिडगट होती है। हिपेटिक सिकी क्या है, ये मिडगट की वॉल है, जो कि इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, माइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज। क्योंकि हिपेटिक सिकी है, इसका काम क्या है, ये हिपेटिक सिकी जो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उन्हें सिक्रीट करने का काम करती है। इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू मिडगट, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, थ्रू मिडगट होता है। हिंडगट ये वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, यहाँ पे ओपन टाइप का होता है। इसमें जो ब्लड है, ब्लड में हीमोसील कैविटी पाई जाती है, जो कि हीमोलिम्फ होता है। ब्लड में क्या होती है, हीमोसील कैविटी पाई जाती है, हीमोलिम्फ। ये कलरलेस होता है। हार्ट चैम्बर इसमें 13 होते हैं। हार्ट चैम्बर कितने होते हैं, 13 होते हैं। ये पेरी कार्डेटा और साइनस में पाया जाता है। ये इसमें एलरी मसल्स होती है, जो कि फन शेप्ड की होती है, और ये 12 पेयर होती है। संकुचन से हृदय, जो एलरी मसल्स है वो क्या है, एक फन शेप्ड की होती है, और कितनी होती है, 12 पेयर होती है। संकुचन से हृदय को सिकुड़ता है, जिसके कारण डायस्टोल कहते हैं। संकुचन से क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो सिकुड़ता है इसके संकुचन होने से, जिसमें क्या होता है, जिससे डायस्टोल होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है। न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है। हिमोसील कैविटी पाई जाती है। जो हिमोसील कैविटी होती है, डोर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम। जो हिमोसील कैविटी होती है, ये डोर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम। जो डोर्सल डायफ्राम होता है, ये डिवाइड्स होती है हिमोसील में और पेरिकार्डियल या पेरीविसरल में। किस में डिवाइड होती है, डिवाइड हिमोसील, पेरिकार्डियल और पेरीविसरल। जो ब्लड फ्लो होता है वो साइनस और लैक्रन में आता है। ब्लड फ्लो कै में होता है, ये साइनस और लैक्रन में होता है। इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्यूब जो होती है, ट्रैकिया होती है। रेस्पिरेटरी जो ट्यूब होती है, रेस्पिरेटरी जो ट्यूब होती है, रेस्पिरेटरी ट्यूब ये ट्रैकिया होती है। 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल, जो कि स्टिग्मेटा होती है। 2 पेयर थोरेसिक, 1 पेयर बिटवीन पिरी एंड मीजोथोरेक्स। मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है वो कौन सी है, ट्रैकिया है। 10 पेयर इसमें स्पाइरेकल पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टिग्मेटा भी कहते हैं। 2 पेयर थोरेसिक होती है। 1 पेयर बिटवीन प्री और मीजोथोरेक्स। 1 पेयर मीजो और मेटाथोरेक्स। मतलब एक जोड़ी प्री और मीजोथोरेक्स के बीच में होती है, और एक जोड़ी मीजो और मेटाथोरेक्स के बीच में होती है। इसमें जो 8 पेयर होते हैं, 8 पेयर इन फर्स्ट टू 8 एब्डोमिनल कैविटी। इसमें 8 पेयर इन फर्स्ट टू एब्डोमिनल कैविटी, फर्स्ट थोरेसिक एंड फर्स्ट एब्डोमिनल, फर्स्ट एंड थर्ड स्पाइरिकल रिमेन, ओपन नर्व क्लोज होता है। फर्स्ट एंड थर्ड स्पाइरिकल रिमेन, ओपन नर्व क्लोज होता है। 3 पेयर ऑफ ट्रैंकियल ट्रंक पाया जाता है। जो 3 पेयर्स हैं वो कैसे, ट्रैंकियल ट्रंक पाया जाता है। फर्स्ट थोरेसिक एंड फर्स्ट एब्डोमिनल, फर्स्ट एंड थर्ड स्पाइरिकल रिमेन, ओपन नर्व क्लोज, मतलब जो नेवर क्लोज। पहला थोरेसिक और जो पहला एब्डोमेन होता है, मतलब इसमें पहला और तीसरा स्पाइरेकल होता है, जो हमेशा खुला रहता है, कभी भी ये क्लोज नहीं होता। कौन सा, पहला और तीसरा स्पाइरेकल। 3 पेयर ऑफ ट्रैंकल ट्रंक, इसमें 3 पेयर ट्रैंकल ट्रंक पाए जाते हैं। डोर्सल 1 पेयर, लेटरल 1 पेयर और वेंट्रल 1 पेयर। ये गैसेस एक्सचेंज, इंस्पायरेशन पैसिव और एक्सपायरेशन एक्टिव। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, इंस्पायरेशन ये पैसिव होता है और एक्सपायरेशन एक्टिव होता है। क्यूटिकल ऑफ कॉकरोच इज वेरी परमेबल टू CO2। जो क्यूटिकल होती है कॉकरोच की, वो वेरी परमेबल होती है CO2 की। एक्सेट्री सिस्टम की बात करते हैं तो मालपीगियन जो ट्यूब्यूल होती है वो 60 से 150 में होती है। मतलब मालपीगियन एक्सेट्री सिस्टम
इसमें फैट बॉडी क्यूटी, ये मालपीजियन ट्यूब्यूल होती है, ये 60 से 150 होती है। और इसमें फैट बॉडी क्यूटिकल स्किन होती है, मशरूम ग्लैंड पाई जाती है। जो इसके सहायक ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, वो है फैट बॉडी है, क्यूटिकल स्किन है, मशरूम ग्लैंड पाई जाती है। जो मालपीजियन ट्यूब्यूल है ये प्री विसरल रीजन में लटकी रहती है। जो मालपीजियन ट्यूब्यूल होती है ये कहाँ से, ये प्री विसरल रीजन में लटकी रहती है। ये यूरिकोटैलिक होते हैं, मतलब इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें सीएनएस नर्व रिंग पाई जाती हैं और ये नर्व कोड पाई जाती है। सीएनएस में क्या, नर्व रिंग और नर्व कोड पाई जाती है। पीएनएस नर्व और एएनएस एलिमेंट्री कैनाल। पीएनएस में क्या होती है, ये नर्व होती हैं और एएनएस एलिमेंट्री कैनाल। इसमें जो एक फ्रंटल गैंग्लिया पाया जाता है जो कि ब्रेन में होता है। हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया पाया जाता है जो कि ब्रेन के नीचे होता है। हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया बिलो ब्रेन। इंग्यूनियल गैंग्लिया क्रॉप में। प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लिया गिजार्ड। जो ये फ्रंटल गैंग्लिया पाया जाता है ब्रेन में। हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया पाया जाता है बिलो ब्रेन में और इंग्युलर गैंग्लिया क्रॉप में। प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लिया गिजार्ड में। फ्रंटल गैंग्लिया की बात करते हैं, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, कोर्परा एलर्टा और कोर्परा कार्डिका। कोर्परा एलर्टा और कोर्परा कार्डिका जो कि ये रेट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स होता है। कोर्परा एलर्टा रेट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स होता है। कोर्पोरा कार्डिका सीक्रेट हार्मोन्स, सेंट्रल हार्ट बीट होती है। सेंट्रल जो हमारा कार्पोरा कार्डिका होता है ये सीक्रेट हार्मोन्स को जो कि कंट्रोल करता है हार्ट बीट को। कौन कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कार्पोरा कार्डिका जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करता है और ये हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है। कार्पोरा एलर्टा ये सीक्रेट करता है ये भी हार्मोन्स और ये एक डाइगोसोम को कंट्रोल करता है, एक डायसिस और माल्टिंग। प्रोथोरेसिक ग्लैंड, प्रोथोरेसिक ग्लैंड क्या है, सीक्रेट करती है एक डाइसोम को ये सीक्रेट करती है। सेंस ऑर्गन ये कंपाउंड आई होती है, ये मेड अप ऑफ ओमेटिडा। किसकी बनी होती है, ये ओमेटिडा की बनी होती हैं। इसमें रेब्डिडोम 7 लेयर रेटिनल सेल्स से और 1 पेयर हेड अपेंडेज से। यूनिट ऑफ कंपाउंड आई जो इसका रेबिडोम होता है ये 7 लेयर रेटिनल सेल से घिरी रहती है। 1 पेयर हेड अपेंडेज होता है। यूनिट ऑफ कंपाउंड आई को ओमिटिडियम जो कि 2000 होते हैं नंबर में ओमिटिडियम कंपाउंड आई में। इस लाइन मेड बाई 4 लेंस सेल या वर्टिसेला। प्रत्येक लाइन किसकी बनी होती है, 4 लेंस सेल्स की बनी होती है जिसे वर्टिसेला कहते हैं। डिप्टोरल रीजन जो है लाइट रेज होता है, इसे हम इंसिडेंस ऑफ लेंस कहते हैं। रेब्डियोम ये रोड लाइक होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। रेब्डिसोम क्या है, एक रोड लाइक है, सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि मेड बाई 7 रेटिनॉल सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, 7 रेटिनॉल सेल्स की बनी होती है रेब्डिसोम। इच कॉर्निया सिक्रेटेड बाय जो प्रत्येक कॉर्निया सिक्रेट करती है कोरी ऑर्गन सेल्स ये सिक्रेट करती है। टाइप ऑफ इमेज की बात करते हैं। टाइप ऑफ इमेज इन इंसेक्ट में किस प्रकार की इमेज बनती है, ये एपोजिशन इमेज या सुप्रोपोर्शन इमेज। एपोजिशन इमेज, सुप्रापोर्शन इमेज। एपोजिशन इमेज ये मोज़ेक विजन इन हाईलाइट। सुप्रापोजिशन इमेज डिम लाइट। जो एपोजिशन इमेज होती है ये मोज़ेक विजन में काम करती है जहाँ पे लाइट क्या है, हाई होगी। और जो सुप्रापोर्शन इमेज होती है ये डिम लाइट में काम करती है। कॉकरोच में केवल एक ही प्रकार की इमेज बनती है, वह है मोज़ेक ही बनती है। कॉकरोच में कैसी इमेज बनती है, केवल मोज़ेक ही बनती है। एंटेनी स्मेलिक टेंटिकल्स पाए जाते हैं। एंटेनी में स्मेलिक टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो एनल सीरी ऑडिटरी रिसेप्टर का काम करती है। जो एनल सीरी होती है वो ऑडिटरी रिसेप्टर का काम करती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म।
मेल स्मॉलर होता है, फीमेल लार्जर होती है। अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब हम मॉर्फोलॉजी मेल और फीमेल इसमें अलग अलग देख सकते हैं, मतलब कि हम पहचान सकते हैं देखकर कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो मेल स्मॉलर होता है और फीमेल लार्जर, मतलब कि जो फीमेल होती है, महिला होती है, मादा, वो क्या होती है, बड़ी होती है और नर छोटा होता है। टेस्टिस वन पेयर होती हैं, इच थ्री लॉब्ड कंटेन मैनी लोब्यूल। इसमें जो टेस्टिस होती है वो वन पेयर होती है जो प्रत्येक थ्री लॉब्ड में पाई जाती है और इसमें अनेक लोब्यूल पाए जाते हैं। तो ये इसकी टेस्टिस होती हैं और इसमें अनेक ये क्या हैं, लोब्यूल पाए जाते हैं। इसमें मशरूम ग्लैंड होती है। मशरूम ग्लैंड का काम क्या है, ये यूट्रिकुलस मेजर करता है, मतलब बाहर से चारों ओर, और यूट्रिकुलस ब्रेबर ये मध्य का भाग होता है। यूट्रिकुलस मेजर बाहर चारों ओर, यूट्रिकुलस ब्रेबर मध्य का भाग। इसमें फैलिक ग्लैंड होती है, फैलिक ग्लैंड ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया या हम इसे गैनिटेलिया बोलते हैं, एक्सटर्नल गैनिटेलिया। इसमें लेफ्ट फेलोमर जो कि लार्ज होता है, राइट फेलोमर स्मॉल होता है। स्पर्मेटोफोर की बात करते हैं। स्पर्मेटोफोर, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, ओवरऑयल जो कि 2 नंबर में होता है, ओवरऑयल ये टर्मिनल फिलामेंट होता है, या ये जर्मीनियम या बिटेलियम होता है। मतलब जो हमारा ओवेरियल होता है ये 2 होते हैं फीमेल में, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, टर्मिनल फिलामेंट, जर्मियम और बिटेलेरियम। जो जर्मियम होते हैं ये 8 चैम्बर में होते हैं और बिटालेरियम भी 8 होते हैं। कुल मिला के 16 एग का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और वेस्टिबुलम में। कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, वेस्टिबुलम में होता है। कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, जो कॉकरोच की फीमेल होती है, फीमेल कॉकरोच, ये रिलीज करती है फेरेमोसोम्स, जो स्टिमुलेटिंग प्रोसेस होती है कॉपुलेशन में। कैसी प्रोसेस होती है, स्टिमुलेटिंग प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वेस्टिबुलम ऑफ द जेनिटेलियम। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो वेस्टिबुलम में होता है और वेस्टिबुलम किसका पार्ट है, जेनिटेलियम का। फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका कवर मीन्स फॉर्मेशन कोकून। फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका कवर मीन्स फॉर्मेशन कोकून। जो फॉर्मेशन होती है ऊथिका की वो कवर रहता है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मेशन कोकून की फॉर्मेशन करता है। कैलिट्रल ग्लैंड होती है, पावर देयर सिक्रेशन अराउंड फर्टिलाइज्ड एग। फाइनली ये फाइनली क्या है, ये फाइनली जो है पावर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्रेस लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे ऊथिका डेवलप कंटेनिंग। ऊथिका इज स्टोर्ड एट सम वार्म एंड डार्क प्लेस। इसमें जो डेवलपमेंट होता है इट बिगेन्स इनसाइड ऊथिका, ऊथिका के अंतर्गत होता है। फर्टिलाइज एग अंडरगोज क्लीवेज, होलोब्लास्टिक होता है। देन नॉर्मल ब्लास्टुला गैस्ट्रुला चेंजेस इनटू यंग आर्काइड निम्फ। ये क्या है, नॉर्मल ब्लास्टुला है, गैस्ट्रुला जो चेंज करते हैं इनटू यंग आर्काइड निम्फ। इसमें 16 निम्फ पाए जाते हैं। 16 निम्फ कम्स आउट इच ऊथिका। और जो निम्फ होता है, निम्फ ये डिफर फ्रॉम अडल्ट इन 3 स्मॉलर साइज, नो विंग्स, नो जेनाइटल ऑर्गन। जो इसका निम्फ होता है वो डिफर होता है किससे, अडल्ट में। ये स्मॉल होता है साइज में, इसमें ना ही विंग्स पाए जाते हैं ना ही जेनेटल ऑर्गन पाए जाते हैं। निम्फ अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस, ग्रेडियल मेटामॉर्फोसिस। जो निम्फ होता है उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, ग्रेडियल मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस डेवलपमेंट इसमें होलोब्लास्टिक एंड कंप्लीट होता है। इट फीड्स ग्रो एंड सो 6 to 7 टाइम्स, मतलब ये फीड्स करते हैं ग्रो 6 से 7 बार। माउल्टिंग इन 13 मंथ
पीरियड फाइनली अडल्ट कॉकरोच डेवलप। मतलब ये मॉल्टिंग करता है 13 मंथ और ये पीरियड क्या कर अडल्ट कॉकरोच अडल्ट बन जाता है। आज हमारा कॉकरोच हुआ ख़त्म। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।